दो भाइयों को देखते हैं जो कि बचपन से ही एल्केमी सीख रहे थे। वो अपनी लाइब्रेरी की किताबों की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। एक दिन उन्होंने खिलौना बनाया और दौड़कर अपनी मां को दिखाने गए, पर अचानक उनकी मां को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब दोनों भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब एडवर्ड ने कहा कि वो एल्केमी के जरिए अपनी मां को फिर से जिंदा कर सकते हैं, पर अल्फोंसे ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है और अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन एडवर्ड ने जैसे तैसे उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने किताब में लिखा हुआ सारा सामान इकट्ठा किया और एक जादुई गोले के बीच में रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किया, अचानक गोले में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होने लगी और वहां एक बहुत ही भयंकर बवंडर बन गया। कुछ ही पलों में उस जादुई बवंडर ने पूरा घर उखाड़ कर रख दिया। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड एक पंडित के पीछे भाग रहा था जिसके पास एक रहस्यमयी लाल पत्थर था। दरअसल ये पारस पत्थर था जिसकी मदद से बिना ज्यादा तामझाम के एल्केमी की जा सकती थी। पर अचानक उस पंडित ने पत्थर की मदद से एडवर्ड के ऊपर बड़े बड़े पिलर से हमला कर दिया। इसके बाद उसने कई भयानक से दिखने वाले जीव एडवर्ड के पीछे लगा दिए। तब एडवर्ड ने भी अपनी जादुई छड़ी निकाली और तब हमें पता चला कि वो भी अब एक एल्केमिस्ट बन चुका था। तभी वहां एक रोबोट जैसा आदमी आया और उसने एक एक करके उन सारे अजीबोगरीब जीवों को मार गिराया। इस दौरान उसका हेलमेट नीचे गिर गया पर उसका कोई शरीर था ही नहीं। इधर एडवर्ड को भी लोहे के हाथ पे लगे थे, इसी वजह से सब उसे फुल मेटल एल्केमिस्ट कहते थे। आखिरकार उसने पंडित को लोहे के हाथ से मुक्का मारा और उसका वो लाल पत्थर नीचे गिर गया। एडवर्ड ने सोचा कि उसका मिशन पूरा हुआ, पर तभी वहां कर्नल मस्टैंग और उसकी फौज आ गई और उन्होंने पंडित और एडवर्ड दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। एडवर्ड ने उस लाल पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, पर कर्नल मस्टैंग ने उसे दिखाया कि वो नकली था। ये देखकर एडवर्ड